आज बात करने जा रहे हैं हम विपणन यानी मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? अभी देखो, जैसे एक परिभाषा होता है फिलिप कोटलर के अनुसार, विपणन प्रबंध उन कार्यक्रमों का विश्लेषण है, इन कार्यक्रमों का जो नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण करना है। यानी इसने माना है कि विपणन प्रबंध यानी विपणन का जो मैनेजमेंट करना है, उन कार्यक्रमों का विश्लेषण है जो नियोजन, क्रियान्वयन और नियंत्रण है, जो संगठन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पारस्परिक हितकारी विनिमय और संबंधों का सृजन करने, निर्माण करने और उन्हें बनाए रखने के लिए बनाए गए हैं। और एक परिभाषा है आपकी स्टीव कंडीफ के अनुसार, विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध का एक कार्यकारी क्षेत्र है जो उपक्रम के विपणन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उद्देश्य क्रियाओं के संचालन से संबंधित है। और वैसे विपणन का अर्थ ये होता है कि किसी भी वस्तु के उत्पादन से पहले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की जांच करना, विश्लेषण करना और उसके बाद उसी के अनुसार वस्तु निर्माण करके उनको बेचना, और बेचने के बाद जो सेवाएं दी जाती है वो विपणन है। एक है जैसे प्रोफेसर जॉनसन के अनुसार, विपणन प्रबंध व्यावसायिक क्रियाओं का वह क्षेत्र है जिसमें संपूर्ण विक्रय अभियान के सभी चरणों के संबंध में योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन शामिल है। एक परिभाषा विलियम जे स्टेंटसन के अनुसार है, विपणन विचार का क्रियात्मक रूप ही विपणन का प्रबंध होता है। किसका? क्रियात्मक रूप ही विपणन का क्या होता है? प्रबंध है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषाएं। अब हम देखते हैं इनकी जो विशेषताएं हैं। अब देखो भी, मार्केटिंग की जो प्रकृति विशेषता, जैसे एक तो एक है मानवीय क्रिया मानी जाती है जो मनुष्य द्वारा की जाती है। एक सामाजिक है क्योंकि ये समाज के लिए हम जो भी क्रियाएं करते हैं वो किसके लिए करते हैं? अभी समाज के लिए करते हैं, इसलिए इसको सामाजिक भी क्रिया माना गया है। उसके बाद गतिशील और जटिल प्रक्रिया माना जाता है। गतिशील का मतलब जो भी समय में परिवर्तन हो जाए उसके अनुसार हमें बदलना पड़ता है। भी विपणन मिश्रण, नियोजन और निष्पादन की प्रक्रिया है। मिश्रण कौन सी है? भी जैसे उत्पाद है, मूल्य, संवर्धन है, स्थान या वितरण कह सकते हैं। और विपणन कार्यों की प्रक्रिया है, विभिन्न जो कार्य किए जाते हैं उन सब की क्या है? प्रक्रिया। सब कार्य में ये करना पड़ता है। विनिमय विपणन का ही आधार होता है, यानी जो भी वस्तुओं का लेन देन होता है, खरीदना बेचना, वो सब विपणन के माध्यम से होता है। निश्चित विषय वस्तु और निश्चित बाजार, ये सब भी विपणन के माध्यम से ही है। अभी जैसे उपभोक्ता प्रधान प्रक्रिया है। सृजनात्मकता का मतलब कुछ नया करना, जैसे किसी वस्तु का रूप तय करना, स्थान तय करना, समय, स्वामित्व का ज्ञान, इन सब बातों को जो तय करते हैं वो सृजनात्मकता है, यानी किसी वस्तु की डिज़ाइन अलग करना। सार्वभौमिक क्रिया है, विपणन सभी में होता है आजकल। विपणन का नियमन करना, गतिशील वातावरण प्रदान करना। गतिशील का मतलब तकनीक में जो बदलाव हो जाए उसको शामिल करते हुए। प्रणाली और तंत्र। अंतर विषय विचारधारा है। कला और विज्ञान माना जाता है। विज्ञान इसलिए क्योंकि व्यवस्थित नियमों के आधार से है, और ये है किसी काम को करने की जो टेक्निक होती है, तकनीक। विपणन सूक्ष्म और व्यापक स्तरों पर विद्यमान माना जाता है। अब विपणन अवधारणा की कुछ विशेषता, जैसे व्यापक दर्शन है, ग्राहक अभिमुखी अवधारणा माना जाता है क्योंकि ग्राहक के अनुसार होता है। भी अभिमुखी मतलब ग्राहक जैसी वस्तु की मांग करेगा उसी के हिसाब से वस्तु का उत्पादन। ग्राहक की समृद्धि से लाभ और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ग्राहक अगर संतुष्ट हो जाए तो उसे लाभ भी होगा, और हमारे लक्ष्य की प्राप्ति, जो हमारा उद्देश्य है लाभ कमाना, वो पूरा हो जाएगा। एकीकृत और समन्वित क्रिया है। एकीकृत का मतलब होता है कि जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं उन सबको शामिल किया जाता है, जैसे क्रय, विक्रय, उत्पादन, विपणन में सब क्रियाओं को शामिल, यानी एक वस्तु का निर्माण से लेकर उपभोक्ता तक बेचने में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सबको शामिल किया जाता है। उत्पादन, नियोजन और विकास होता है। विपणन शोध और नवीनीकरण का उपयोग होता है। विपणन में पहले क्या होता है? शोध होता है, और किसी भी हर बार नई नई वस्तुओं का आविष्कार होता है। ये दीर्घकालीन सफलता के लिए होता है। अगर आपको दीर्घकाल तक बने रहना है तो आपको हर बार क्या होगा? वस्तुओं का शोध करना होगा, नई नई वस्तुओं का प्रोडक्शन करना होगा। संतोषदायी विक्रय से भी अधिक लाभ हो सकता है, यानी संतुष्ट होना चाहिए उपभोक्ता। प्रणालीगत अवधारणा मानी जाती है। बहुमुखी अवधारणा है। विपणन अनुसंधान होता है, इसमें व्यवसाय की मूलभूत परिवर्तित विचारधारा होती है और सभी संगठनों पर ये लागू होता है। अब इसके बाद करते हैं एक प्रोफेसर कोटलर तथा आर्मस्ट्रांग अवधारणा को 5 भागों में बांटा है। इसने इस अवधारणा को कितने भागों में बांटा? भी 5। जैसे उत्पादन अवधारणा। उत्पादन अवधारणा क्या है? भी जैसे दर्शन है उत्पादन प्रधान अवधारणा, ये माना जाता है। उत्पादन अवधारणा का अन्य नाम है अवधारणा कहे या दर्शन, या उत्पादन प्रधान अवधारणा कहे। यह प्राचीनतम विचारधारा है। पुराने जो
व्यक्ति है वो जैसे विक्रेता बाजार, पुराने समय में विक्रेता के द्वारा जो वस्तुएं बनाई जाती थी, जो बना देता वही क्रेता को खरीदनी होती थी। तो वो कौन सा बाजार था? विक्रेता बाजार। ग्राहक वही वस्तु चाहेगा जो उपलब्ध होगी तथा फिर वह क्रय करने की स्थिति में होगा। अतः प्रबंधकों को माल के उत्पादन वितरण में सुधार करने का प्रयास करना चाहिए भी, क्योंकि पुराने समय में तो विक्रेता जो भी वस्तु का निर्माण करता है उपभोक्ता उसी को खरीदेगा। तो लेकिन विक्रेता को प्रयास करना चाहिए कि उस उत्पादों में क्या हो? सुधार हो। उत्पादन से लेकर वितरण के जितने भी कार्य उन सब में सुधार हो। जैसे अच्छा माल और न्यूनतम मूल्य हो, यानी वस्तु अच्छी हो, प्राइस कम हो और अधिकतम विक्रय होगा और उससे लाभ मिलेगा। ये तो है किसकी अवधारणा? उत्पादन की। लेकिन उत्पाद अवधारणा या विचारधारा या दर्शन क्या कहता है? ग्राहक उन उत्पादों को पसंद करते हैं जो अच्छी किस्म यानी क्वालिटी, अच्छी निष्पादन क्षमता और नवीन विशेषता से युक्त होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं या जो व्यक्ति हैं वो ऐसी वस्तुओं को ज़्यादा खरीदना पसंद करें जो अच्छी क्वालिटी की हो, अच्छी निष्पादन क्षमता हो और नवीन विशेषता यानी उसमें नवाचार हो, कुछ न कुछ प्रोडक्ट में कुछ नई चीज़ें हों। जैसे आज विद्यमान जो उत्पाद है उसकी किस्म में उत्पाद की जो क्वालिटी है उस निष्पादन क्षमता तथा विशेषता में सुधारने का प्रयास करती है ये अवधारणा, और ग्राहकों की आवश्यकता के अनुसार पूर्ति करके लाभ कमाती है। और विक्रय अवधारणा क्या मानती है कि विद्यमान जो आपका माल कारखाने में है, विद्यमान उत्पाद का निर्माण करें, विक्रय करें, विक्रय संवर्धन का प्रयास, संवर्धन का मतलब बेचने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं और उससे आप लाभ कमाएं। विपणन अवधारणा ये क्या मानती है कि ग्राहक प्रधान विपणन अवधारणा ये व्यापक है भी और ग्राहक प्रधान मानती है, क्योंकि ग्राहक क्या होना चाहिए? संतुष्ट होना चाहिए। इसमें ग्राहकों की इच्छा, आवश्यकता और रुचि को केंद्र बिंदु मानकर ग्राहक संतुष्टि पर बल देती है। और ये सामाजिक जो अवधारणा है ये क्या मानती है? लक्ष्य बाजार की आवश्यकता और इच्छाओं और हितों का निदान करें, शोध विकास द्वारा उच्च संतुष्टि प्रदान करने वाले उत्पाद सेवा का उत्पादन करें। फिर वह उत्पाद और सेवा ने लक्ष्य बाजार की आवश्यकता और इच्छा हिताओं की पूर्ति करो और उपभोक्ता की दीर्घकालीन संतुष्टि और कल्याण सोचो भी। समाज को दीर्घकालीन कल्याण व संस्था के लक्ष्य की पूर्ति व जज जागे के अवधारणा आ सोचा भी संस्था भी समाज के में जिका लोग रह रहे उपभोक्ता वे अपनो समाज वे बन दीर्घकालीन लक्ष्य की बी जी आवश्यकता है बा बी पूरी हुए। फिर वो एक अंतरा में विक्रय और विपणन में अंतर। केंद्र बिंदु विक्रय तो उत्पादन मतलब है बढ़ाओ और बेचो, और विपणन मतलब है भी ग्राहक न जी के देवानी पर संतुष्ट हो जाए। बात तो है छोटी सोच, संकुचित छोटी सोच की है भी कि वो काम दी तो ये कि ज़्यादा ज़्यादा कस्टमर आवे बन बेच दिया बस। लेकिन आ है व्यापक उपभोक्ता ने वस्तु निर्माण लेगे, उपभोक्ता देने के बाद गारंटी वारंटी की सुविधा देवानी आप जब तक वो राजी न रहे संतुष्ट हो जाए एकदम वस्तु लेगी जब तक शामिल हुआ। लक्ष्य एंगो तो विक्रय माल बेच के लाभ कमाना है, लेकिन वो सोचा है विपणन के भी लोग ग्राहक जी कह अपना राजी हुए और संतुष्ट होकर पैसा कमावा। एकीकृत या तो स्वतंत्र रूप है भी बेचे वो एकीकृत है जगह मूल्य निर्धारण है, नियोजन है, वितरण है से शामिल है। वास्ते एकीकृत वाला भी नियोजन अल्पकाल को है वो जो विक्रय वो अल्पकाल को ही है, बस आ जाओ बिना सल्टा दियो बेच दियो बस। दीर्घकाल वो लंबे तक चल भी, क्योंकि उत्पादन पहले शुरू हुआ है और उपभोक्ता ने माल बेचने बाद तक चलते रहे। जहाँ गारंटी वारंटी है 2 साल 3 साल तक चलते रहेगा। विपणन शोध ए में तो कोई जरूरी को नहीं विक्रय अवधारणा में, लेकिन विपणन अवधारणा पहले के वह शोध दिख रही है वास्ते महत्वपूर्ण है। विपणन मिश्रण अवधारणा का जन्मदाता जेम्स कुटिलिन प्रचारित करने का श्रेय जो है वो प्रोफेसर नील और एच बोर्डन को, जेरोम मेकार्थी जी को व विपणन का 4 P दिया भी आविष्कार करो भाई। P किसिया एक तो उत्पाद जिके प्रोडक्ट बोलना भी, दूसरो स्थान हो जिके प्लेस बोलना, एक तात्पर्य वितरण हो, मूल्य को मतलब प्राइस, संवर्धन को मतलब प्रमोशन हुआ। विपणन मिश्रण को प्रभावित करने वाले तत्व है या प्रक्रिया कौन सी क्रिया है जो प्रभावित करती है? तो 2 मान लीजिए, एक तो अनियंत्रित तत्व और एक नियंत्रित है। बाह्य और वातावरण जो उपभोक्ता को व्यवहार, प्रतिस्पर्धा, बाजार व्यवस्था, सरकारी नीतियाँ, और आंतरिक में क्या भी उत्पाद है, मूल्य, स्थान है, भी संवर्धन है। अब है जी का अपना विपणन मिश्रण का घटक तत्व है। मेकार्थी तो मान्या 4 और प्रोफेसर नील बोर्डन मान्या 5। मेकार्थी भाई मान्या जो बहुत बार एग्जाम आवे कि एक तो प्रोडक्ट हुआ है, प्राइस हुआ है, प्लेस हुआ है, प्रमोशन हुआ है। लेकिन नील बोर्डन मान्यो कि उत्पाद नियोजन प्रोडक्ट की पहले प्लानिंग करो, वितरण डिस्ट्रीब्यूट करो, संवर्धन प्रमोशन करो, सेवा कर्म सर्विस दो, विपणन शोध मार्केटिंग रिसर्च करो भी। ये वास्तव में 5 मान्य। विपणन मिश्रण कई मिश्रणों का संयोजन होता है, असंयोजन है भी कई में। एक तो उत्पाद व स्थान व मूल्य व संवर्धन है।
उत्पाद में तो क्या डिज़ाइन बेंग किस्म इन क्वालिटी परमाप और बेंग श्रेणी अलग अलग है, रूप रंग ब्रांड को नाम शैली पैकेजिंग आश्वासन मतलब गारंटी वारंटी वह विक्रय पूर्व और पश्चात की सेवा है तो वह उत्पाद में। स्थान में के वह वितरण को क्षेत्र तय करना पड़े कितना मध्यस्थ हो सी बेचारा मध्यस्थ गोपाल श्रमी की तो सी इन्वेंट्री कितनी रखनी है, परिवहन को व्यवस्था के उसी भंडारण क्या करना और आदेश की आपूर्ति क्या करनी है। मूल्य में क्या वह मूल्य की नीति है, सूची मूल्य वह लाभ की केदर उसी छूट वगैरह कितनी देशी हो, भुगतान की अवधि किया उसी साख मतलब लोन वगैरह की क्या सुविधा उसी उधार उधर देवानी किस्म और क्रिया किस्त और किराया क्रय सुविधा मतलब कोई किस्ता विदेशिया के पुनः विक्रय दोबारा बेचने को। संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन लोगों जा के एक संपर्क करके बेच का विज्ञापन कर सका विक्रय संवर्धन में छूट छाट भी दे सका जनसंपर्क प्रचार कर सका प्रत्यक्ष विपणन और विक्रय दल। रॉबर्ट लोटरबोर्न ने 4 C बताया अभी बाकी उपभोक्ता समाधान कंज्यूमर सॉल्यूशन हुआ उपभोक्ता लागत कंज्यूमर कॉस्ट हुआ सुविधा कन्वेंशन हुआ संचार कम्युनिकेशन हुआ ये 4 C आपने रॉबर्ट जी का बात दिया अभी। बैंक बाद में उत्पादों जी को वर्गीकरण हो वो 2 प्रकार को भी, एक तो उपभोक्ता उत्पाद रहेगा औद्योगिक उत्पाद। उपभोक्ता में क्रय की आदत के आधार पर उपभोक्ता की आदत के आधार पर क्रय को मतलब कैसा जगह सुविधा उत्पाद हुआ जगह जल्दी मिल जाए जो आधारभूत या बुनियादी उत्पाद हुआ आवेग मनोवेग उत्पाद हुआ आपातकालीन उत्पाद हुआ शॉपिंग उत्पाद जिका आप जागे देख पर के खरीदा नियोजित क्रय उत्पाद हुआ पहले उन दिमाग में हुआ विशिष्ट उत्पाद हो गया और अनचित या अयाचित उत्पाद भी हो जाएगी बड़ी। उपभोग आदत के आधार पर टिकाऊ है गैर टिकाऊ या उपभोज्य उत्पाद या अमूर्त उत्पाद जिका आप सेवा कह सका। औद्योगिक कह दो चाहे संगठनात्मक कह दो चाहे व्यवसायिक उत्पाद के निर्माण उपयोग संगठन क्रियाओं संचालन पुनः विक्रय व जहाँ कच्चो माल है यंत्र व भारी उपकरण व पुर्जा व प्रक्रिया सामग्री व उपभोज्य या परिचालन सामग्री व संगठनात्मक अमूर्त उत्पाद या सेवा व। अब उत्पाद को थोड़ा सा जीवन चक्र भी मैं लिखती हूँ इनमें क्या उत्पाद को समय पहले विकास अवस्था हुआ फिर के प्रवेश हुआ फिर वह भी वो विकास फिर वो परिपक्व हो जाए फिर संतुष्टि हो जाए लास्ट में वो पतन हो जाए। अब है ब्रांड और ट्रेडमार्क। ब्रांड कोई भी चिन्ह हुआ पहचान हुआ नाम हुआ प्रतीक हुआ संकेत हुआ नहीं वो ब्रांड हुआ जिके आप बाजार में देखे वो चिन्ह देखे वो नाम देखे पहचान करिए मैं वस्तु खरीदा जो किसी भी उत्पाद की पहचान करवाता है और जो उसकी अन्य उत्पादों के पृथक पहचान बनाता है। ब्रांडिंग किसी भी उत्पाद के नामकरण की जगह प्रक्रिया भाव है ब्रांडिंग नाम रखना ब्रांड है करण नामकरण करना ब्रांडिंग है। ट्रेडमार्क के जब ब्रांड ने यहाँ पर वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार पंजीकरण करवा लिया नहीं सरकारों परमिशन लिया सरकारों वैधानिक यानी बे नाम ने कोई दूसरा यूज नहीं कर सके इसो काम करा लिया तो वो क्या बन गया ट्रेडमार्क। विपणनकर्ताओं के लाभ हुए कि उत्पाद में एक तो अंतर्भेद करने में सहायक हुआ भी नाम नूम रखेड़ हुआ कोई चिन्ह चान रखेड़ हुआ नहीं तो लोग पहचान ले भीड़ में अपनी जी वस्तु निर्माण पहचान कर सके जल्दी सी। विज्ञापन और प्रदर्शन कार्यक्रम में सहायता मिले विज्ञापन कराने लोगों ने बता सका प्रदर्शन में दिखा सका कि आ वस्तु में बेच रहे हैं अभी आ इसी वस्तु है वहाँ क्वालिटी है तो लोग देखे पसंद करिए मैंने खरीद ले। विवादात्मक मूल्य निर्धारण अलग अलग प्रकार का मूल्य निर्धारण में भी सहायक हुआ है। नए उत्पादों से परिचित कराना सरल है कोई नई चीज़ लिया नहीं दोबारा अगली बार जब आप पुरानी प्रोडक्ट के हिसाब में मैंने नामकरण रखा नहीं तो लोग जल्दी पहचान जाएगा हाँ भाई कंपनी की वस्तु है। अब तो है दुकानदार का फायदो लेकिन अगर कस्टमर खरीदे पे उनके फायदे है तो उत्पाद की पहचान करने में सोराई हो जाए अभी सरलता हो जाए दुकान में जाकर जल्दी सी बस चाहे चित्र देख के चाहे फोटो देख के चाहे नाम देख के आप वस्तु ले सका। एक तो गुणवत्ता सुनिश्चित करा अपन वो तो लाग जाए कंपनी अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं देवे तो बहुत सरल हो जाए। सामाजिक सम्मान को प्रतीक भी कई बार मानी जाए कि भी कई बार ये नहीं एप्पल फोन रखा है एक नॉर्मल कीपैड को फोन रखा है दोनों तो प्रतिष्ठा को तो सूचक है एक अच्छा ब्रांड का तत्व है केव है उच्चारण में सुविधा छोटो और प्रिय होना चाहिए भी ब्रांड को मतलब जो नाम है नहीं वो उच्चारण में शोर होना चाहिए हर व्यक्ति जल्दी सी बोल सके पढ़ सके इसो यहाँ क्लिष्ट नहीं है जो पढ़ी जाए ना छोटो नाम होना चाहिए प्रिय होना चाहिए समण को मतलब याद रहना होना चाहिए गुण को प्रकटीकरण होना चाहिए जिको नाम रखे नहीं वो संबंध होना चाहिए कभी हाँ ये नाम को मतलब वही काम है। उत्पादक को संकेत होना चाहिए मौलिकता होनी चाहिए पूरी संवर्धन में सुविधा व वैधानिक सुरक्षा योग्य व मितव्ययी व समाजजनक शब्द वगैरह संकेत यूज होना चाहिए भी। अब पैकेजिंग के वह भी फिलिप कोटर के किसी भी उत्पाद के लिए पत्र और डिब्बो डिज़ाइन करने और निर्माण करने की सभी क्रियाएं क्या कोई वस्तु बनावा रहे ऊपर डब्बो रखा नहीं जिके में प्रोडक्ट माँ रक्षा गाल से भी वो पैकिंग हुआ है। पैकेजिंग का स्तर बताया 3
प्राथमिक पैकिंग का मूल उत्पाद जट रखा नहीं। मूल उत्पाद जिया मान लो आप कोलगेट लिया जी के कवर के माँ कोलगेट को पदार्थ गलेडो है नहीं, वो है प्राथमिक पैकिंग। बेंग ऊपर फिर वो गत्तो स्वावे नहीं, बाव है द्वितीय पैकिंग जी के मध्यवर्ती पैकिंग का उत्पाद को सजाने संवारने प्रदर्शित करने हेतु स्थानांतरण एक स्थान दूसरे स्थान पर सुरक्षा खातर एने बोला उपभोक्ता पैकिंग। तो जी में मूल प्रोडक्ट है जी आप शैम्पू वगैरह लिया भी छोटा छोटा पाउच लिया जी हम शैम्पू गलेडो है नहीं मूल प्रोडक्ट जी वो तो प्राथमिक हुआ है। और फिर दूसरा पैकिंग यानी आप एक दूसरे स्थान पर ले जाने खातर दूसरे और कवर में गाली लीजिए वो है द्वितीय। तृतीय ज़्यादातर वह बड़ा कार्टून वगैरह हुआ नहीं जी हाँ परिवहन में और मैं एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने खातर कभी रास्ते में माल खराब नहीं हो जाए तो बड़ा डिब्बा परिवहन हेतु भंडारण में काम आवे। फायदों के अगर आप पैकेजिंग यूज करा एक तो उत्पाद को संरक्षण बचाव हो जाए, उत्पाद खराब नहीं हुआ। परिवहन भंडारण में सुविधा है मतलब एक परिवहन एक स्थान दूसरे स्थान ले जानो भंडारण को मतलब एक जगह इकट्ठो रखा नहीं तो वो सेफ रहे खराब नहीं हुआ। उत्पाद की पहचान सोरी हो जाए और उत्पाद उपयोग में सुविधा हो जाए यूज करा जो थोड़ा थोड़ा यूज कर सका। और गैर मौसमी उत्पाद की आपूर्ति मतलब गैर मौसम है जी आप देखा नहीं आज जूस का और गाजी को मौसम को नहीं है फिर भी अपन अन्य जूस वगैरह मिल जाए या टोमाटो सॉस है भी तो बेमौसम मिल जाए अपन कारण ही है बस कभी माने पैकेटा में रखते हैं तो खराब को नहीं हुआ। सर्वनात्मक भूमिका है ज़्यादा माल भी के मैंने पैकिंग ने देखे उत्पाद जीवन चक्र को बढ़ जाए अभी प्रोडक्ट जल्दी खराब को नहीं हुआ तो जीवन बढ़ जाए। आधुनिक या स्वयंसेवी भंडारों का विकास ज़्यादा हो रही है आजकल वह नहीं आप देखा क्या दुकान में जाओ बिग बाज़ार में और जाके आप ही खरीद लो थारी इच्छा है वो आप ही ले इसको भी तो वह है स्वयंसेवी। नियमन व्यवस्था है उपभोक्ता समृद्धि है उपभोक्ता बढ़े भी उपभोक्ता की ख्याति और छवि बढ़े लाभदायकता में वृद्धि और सूचना को संप्रेषण मतलब पूरी सूचना में पैकिंग पर लिखे दिया है। अब लेबलिंग के हुआ भी लेबल हुआ कि भी वो प्रोडक्ट है नहीं जी मान लो आप यहाँ देखा कि भी कोलगेट के ऊपर जो कवर हुआ है वो सीधो वाइट हुआ है तो कोई मतलब को नहीं क्यों पैकिंग तो भी दोस्त है ऊपर फिर के आप लेबल को मतलब किन किन चिपा दिया नहीं जी क्यों आप चित्र चात्र लगा के मेबर की डिटेल लिख दिया मैन्युफैक्चरिंग लिख दिया वो नाम नोम लिख दिया वो लेबल हुआ है। उत्पाद को विवरण लिखे हुआ विषय वस्तु के बारे में ऊपर लिखे हुआ नहीं प्रोडक्ट का वो। उत्पाद को ब्रांड की पहचान हो जाए उत्पाद को श्रेणीकरण मतलब अलग अलग उच्च क्वालिटी निम्न क्वालिटी आप अलग अलग कर दें। उत्पाद परिवर्तन में सहायक है यानी वृद्धि करने में लेबल महत्वपूर्ण कार्य करें। कानून संबंधी जानकारी वह पूरे के भी खाणों थारा फायदो है नुकसान हुआ क्या यूज कर छो सब चीज़ में लिखे दिया। अब मूल्य निर्धारण करानी तो वस्तु की लागत है उपभोक्ता की मांग भी तय करे बाजार में प्रतियोगिता की कितनी सीमा है बेहू तय करें मूल्य निर्धारण। सरकार और कानूनी नियम की है भी सरकार की तो टैक्स लगा सी और की है मूल्य निर्धारण का उद्देश्य है विपणन की पद्धतियाँ की थी कह हिसाब वस्तु की प्राइस तय हुआ है। अब भौतिक वितरण के हुए भी वितरण का माध्यम हुआ भी एक तो वह उत्पादक थोक व्यापारी फुटकर और उपभोक्ता यहाँ आप वितरण वाले कार्य में क्या पहले छांटी जाए वस्तु फिर इकट्ठी करा बंटवारों करा वर्गीकरण करा उत्पाद संवर्धन सौदों करा जोखिम हुए। वितरण का माध्यम है जी पहलू है शून्य स्तर कह दो चाहिए प्रत्यक्ष कह दो यानी सीधो निर्माताओं ग्राहक को संपर्क हो जाए एकदम जहाँ आप ऑनलाइन खरीदा नहीं आजकल सीधो अगर आप डायरेक्ट कंपनी खरीदा जो तो वह प्रत्यक्ष माध्यम कह दो चाहिए शून्य स्तर कह दो और बाकी से अप्रत्यक्ष वो एक एज को प्रत्यक्ष है डायरेक्ट सीधो जाके आप दुकान को खरीद लिया वहाँ बस जी कह में निर्माता और कस्टमर दोनों आमने सामना हुआ है। बाकी से वह अप्रत्यक्ष मतलब दोनों आमने सामना कोई ना कोई बीच में जरूर हुआ है। एक स्तरीय माध्यम मतलब एक जनो ही उसी बीच में दोनों बीच में गुण आ गयो फूट कर आ गयो यानी निर्माता फूट कर ने बेसी फूट कर ग्राहक ने बेसी द्विस्तरीय में दो जना बीच में आए सीखेंगे दोनों बीच में। अब दो आ गया देखो निर्माता ग्राहक के बीच में निर्माता दियो थोक दियो फूट कर देसी ग्राहक ने। तीसरे मतलब तीन जन आ गया निर्माता एजेंट ने देसी एजेंट थोक ने थोक विक्रेता देसी थोक देसी फूट कर देसी ग्राहक ने। वितरण माध्यम चयन में निर्धारण तत्व है कह भी उत्पाद संबंधी तत्व है कानून की कंपनी की विशेषता लिखेड़ी हुआ है प्रतियोगी तत्व हुआ है और बाजार को तत्व है पर्यावरण संबंधी तत्व है बाता पे में सब शामिल हुआ है। और लास्ट में देखो भौतिक वितरण का घटक जो आदेश की प्रियंकन परिवहन हुआ भंडारण हुआ संगण माल को नियंत्रण हुआ संवर्धन मिश्रण की हिसाब भी व्यापक शब्द मानी जाए। कोटलर और आर्मस्ट्रांग कहो कि संवर्धन मिश्रण की विज्ञापन व्यक्तिगत विक्रय संवर्धन जनसंपर्क को शामिल किया जाता है और जिससे एक संस्था अपने विज्ञापन और विपणन उद्देश्य के द्वारा पूरा करती है। और विपणन मिश्रण का घटक है ईशा विज्ञापन विक्रय संवर्धन व्यक्तिगत विक्रय प्रचार और
जन संपर्क। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।